Good evening. So we had a good trading session today. Expiry was on expected lines. लेकिन जो geopolitical headwinds हैं, those are going to continue to dominate how the market behaves over the next few days. देखिए आज जितने भी स्टेटमेंट्स आए हैं, देखिए डेडलाइन इज टुडे, राइट, इज टुनाइट। और मेरे ख्याल से या अभी कुछ कुछ घंटे बचे हैं। बट जितने भी इनपुट्स आज आए हैं, चाहे वो इसराइल के एक्शंस हों, चाहे वो यूएस से स्टेटमेंट्स हों प्रेसिडेंट ट्रम्प के, चाहे वो ईरान से स्टेटमेंट्स हों, एक कंटिन्यूअस एस्केलेटरी टोन अंडरलाइंग आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, जो हमको देखने में आ रही है। जो आज के इंडिया ट्रेडिंग टाइम में टिल अराउंड 3:30 जो अपडेट्स उतने क्लियर नहीं थे। लेकिन उसके बाद आज शाम को भी जो स्टेटमेंट्स आए हैं और जो एक्शंस, जितने भी अपडेट्स अभी तक आ रहे हैं, दोज आर क्वाइट एस्केलेटरी। और इसका इम्पैक्ट भी हमें कल देखने को मिलेगा। और उसके अलावा कल एक इम्पॉर्टेंट एक्शन होगा, जो है आरबीआई का इंटरेस्ट रेट डिसीजन। हालांकि इट इज एक्सपेक्टेड टू बी फ्लैट, बट या we'll have to see as to what the RBI governor essentially talks about on the interest rate side. तो अगर इंटरेस्ट रेट में कोई भी सरप्राइज आता है, तो दैट कुड ऑल्सो इम्पैक्ट द मार्केट डायरेक्शन एंड जो हमको मार्केट में एक्टिविटी देखने को मिले उसके ऊपर। तो चलिए बिना और किसी चीज पे ज्यादा डिस्कस किए, लेट अस क्विकली लुक एट व्हाट हैपेंड ऑन द निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स। और राइट, सो निफ्टी पे हमने देखा कि वी हैड 100 पॉइंट के करीब का गैप डाउन मॉर्निंग में। सो दिस वाज आवर गैप डाउन। और हमने फर्स्ट 5 मिनट्स में जो हमने सपोर्ट डिस्कस किया था 22,800 का, हमने उसको टेस्ट किया। लेकिन ये सपोर्ट ने टेस्ट होल्ड किया और हम इसके बाद ऊपर निकल आए। और उसके बाद वी डिड अ ट्रेडिंग रेंज ऑफ अराउंड, जो हमारे दो लेवल्स हमारे थे, जो इमीडिएट रेजिस्टेंस की हमने कल बात करी थी, अराउंड 23,000, 22,900 एंड 23,000, उस लेवल को, और जो हमने सपोर्ट की बात करी थी 22,800 का। तो हमने इन दोनों के बीच में काफी टाइम तक आज दिन में ट्रेड किया, टिल अराउंड मेरे ख्याल से करीब 1:30 बजे तक। और उसके बाद हमने ब्रेकआउट लिया 23,000 के ऊपर, और वापस से नीचे की तरफ आके वापस से रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, विच बिकेम अ सपोर्ट ऑफ कोर्स, और फिर हम ऊपर की तरफ चले गए। तो ये जो है, ये जो आप में से जो नए ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये क्लियरली दिस इज द राइट सेटअप, राइट। जब भी हम ब्रेकआउट सेटअप देखें, तो हमको इस तरह का सेटअप ही मिलना चाहिए। दिस इज अ वेरी वेरी टेक्स्ट बुक काइंड ऑफ एन एग्जाम्पल दैट वन कैन सी in terms of how a breakout should essentially come through. तो उनके बेनिफिट के लिए मैं एक बार फिर से बताऊं कि हमने इमीडिएटली एक सपोर्ट को टेस्ट किया, वी केम बैक, रीटेस्टेड इट, एंड देन वी डिड अ ट्रेडिंग रेंज। और अगर हम इसमें देखें तो वी वर ट्रेंडिंग लाइक दिस, वी वर डूइंग हायर हाइज एंड हायर लोज। ओके, फिर हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल था, हमने उसको ब्रेक किया, हम ऊपर गए थोड़ा, फिर वापस आके हमने उसको टेस्ट किया, एंड वी वेंट अहेड एंड वी वेंट अप। दो हमको यहाँ पे छोटी ट्रेडिंग रेंज भी देखने को मिली, बट ये इनफैक्ट इट वाज अ क्वाइट अ हेल्दी वे इन विच हम ट्रेड्स बिल्ड कर सकते हैं। तो हालांकि ये काफी आज की ही बात है, बट दिस इज इफेक्टिवली हाउ वी शुड ट्रेड ब्रेकआउट्स। एनीवे, कमिंग बैक टू निफ्टी, आज एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी के दिन थोड़ी अनसर्टेनिटी के चलते हमको डेफिनेटली ये हो सकता था कि हमें लगता कि कोई बहुत सिग्निफिकेंट मूव आए, बट आज वैसा नहीं हुआ। वी वर पॉजिटिव थ्रू आउट द डे, और थोड़ा सा विक्स पे भी कूल ऑफ हमको देखने को मिला था, जिसका मतलब यही है कि थोड़ा सा डर एडजस्ट हो रहा है। बट आई थिंक जो अभी सिनेरियो है, अभी जो हमको इनपुट्स आ रहे हैं, उसके बेसिस पे तो डेफिनेटली कल शायद विक्स थोड़ा बढ़ता हुआ दिखे। हम क्विक लुक लेते हैं ओपन इंटरेस्ट की तरफ, जो नेक्स्ट वीक के ओपन इंटरेस्ट की अगर हम बात करेंगे, तो
मार्केट काफी इवनली पॉइज्ड है अराउंड द करंट लेवल 23,000 के लेवल पे अगर हम देखें तो काफी इवनली पॉइज्ड है कॉल्स और पुट्स दोनों, रादर पुट्स एंड कॉल्स, ग्रीन्स और पुट्स, राइट। और स्ट्रक्चरली जो हमने कल बात करी थी, हमको वैसा ही स्ट्रक्चर दिख रहा है कि हमें कॉल साइड पे थोड़े ओपन इंटरेस्ट कम दिख रहे हैं और पुट साइड पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा दिख रहा है, और यहां पे ओपन इंटरेस्ट कम है। पीसीआर स्टिल एज एट 1.4. तो we'll have to see as to how we trade over the next couple of days, but purely on open interest basis this is an upward bias, मतलब हमको निफ्टी यहां से थोड़ा ऊपर जाता हुआ ट्रेडिंग रेंज के अंदर में ही दिखना चाहिए। बट हाँ, बॉटम लाइन यही है कि जब तक वी डू नॉट हैव क्लियर आउटकम फ्रॉम वेस्ट एशिया, हमें नहीं लगता कि, मुझे नहीं लगता कि हम बहुत सिग्निफिकेंटली ऊपर जाएंगे इस मार्केट में। एनीवे, सो लेट अस कम बैक टू द चार्ट एंड हम चार्ट पे देखते हैं कि हमें क्या कोई सिग्निफिकेंट लेवल और देखने को मिल रहा है जो हमें डिस्कस करना चाहिए। तो लेट अस शिफ्ट टू अ 15 मिनट चार्ट, जिससे हमको थोड़े सी नॉइज करेक्शन मिले और हम थोड़ा देख पाए कि हमारे क्या लेवल्स आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, तो अगर हम क्लियरली देखें तो बहुत चेंजेस आज हमें फिर से नहीं मिलेंगे, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस 23,000 लेवल इज नाउ अ की सपोर्ट। हालांकि मुझे लगता है कि ये सपोर्ट कल शायद ब्रेक हो जाए, डिपेंडिंग ऑन, बेस्ड ऑन वट एवर जियो पॉलिटिकल इनपुट्स वी आर सीइंग फ्रॉम वेस्ट एशिया। तो हम पहले रेजिस्टेंस की बात कर लें। रेजिस्टेंस हमारे पास अभी इमीडिएट आएगा 23,300 और 23,500। ओके, और नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे तो हमारे पास की सपोर्ट आएगा 22,800 और उसके नीचे 22,600 से 22,500, दिस जोन। ओके, और मेरे ख्याल से, मेरा जो पर्सनल व्यू है मार्केट को अभी देखते हुए, sorry, let me just quickly write down the levels once again. So हमारे पास current support 1 23,000, support 2 22,800। ओके, और उसके बाद जो की जोन हमारा है सपोर्ट के लिए वो ये जोन है, विच इज 22,500 टू 22,600। और शायद कल हम यहाँ कहीं ट्रेड कर रहे हो, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि कल हम यहाँ कहीं ट्रेड कर रहे हो बिकॉज ऑफ वट एवर वी आर हियरिंग ऑन द न्यूज़ राइट नाउ। और उसके नीचे अगर हम जाते हैं तो 22,300। ओके, ये लेवल्स हमारे की होंगे निफ्टी के लिए नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ जैसे मैंने बताया 23,300 और 23,500। ऑलराइट, सो ये तो हो गया निफ्टी का। अगर हम आगे बढ़ते हैं और बैंक निफ्टी का रुख करें तो बैंक निफ्टी कल इंटरेस्टिंग होगा, अगर, एंड ऑफ कोर्स उसका इम्पैक्ट हमें निफ्टी पे भी देखने को मिल सकता है क्योंकि आरबीआई का रेट डिसीजन है। हालांकि जो जो कंसोलिडेटेड जो एक एक एक्सपेक्टेड व्यू है वो है कि वी वुड बी फ्लैट ऑन आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स, एंड इफ दैट इज द केस देन वी डोंट see too much impact of RBI's rate decision on the market as such, right? All right, तो अगर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी का देखें कि आज क्या रहा बैंक निफ्टी पे, तो बैंक निफ्टी ने भी आज नेगेटिव ओपन लिया, पहले 5 मिनट में काफी नीचे आया, बट उसके बाद इमीडिएटली हमारे सपोर्ट जोन पे जो 52,000 का जो सपोर्ट था, वहां से सपोर्ट लेते हुए बैंक निफ्टी ने रिबाउंड लिया और हम करीब 52,700 के आसपास तक गए और वहीं उसी के आसपास हमने क्लोज किया। स्ट्रक्चरली इंडिपेंडेंट ऑफ जियोपॉलिटिकल इनपुट्स, जो एक्सपेक्टेशन थी कि आज शायद कुछ पॉजिटिव इनपुट आ जाए,
आई थिंक उसके कारण भी ये ड्राइव रहा अक्रॉस निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स इनफैक्ट। बट अब देखते हैं कल क्या होता है। अगर मैं की लेवल्स की बात करूं बैंक निफ्टी पे, तो मैं 15 मिनट के चार्ट पे जाऊंगा ताकि थोड़ा हमको ब्रॉडर व्यू मिले। ओके। और जब मैं ये बोल रहा हूँ कि निफ्टी पे हम थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे भी मेरा व्यू कुछ वैसा ही होगा। बट एनीवे, इन टर्म्स ऑफ लेवल्स हम हैं करीब 52,700 के आसपास। वी आर एट दिस लेवल राइट नाउ, 52,700। ओके। ऊपर की तरफ 53,000 और 53,300 रफली, ये दो लेवल्स हैं, और उसके ऊपर है 54,000। ये हमारे रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3 हो गए। और अगर मैं सपोर्ट्स की बात करूं तो मुझे लगता है कि हम वापस से इस जोन पे आएंगे, विच इज 51,800 टू 52,000। ओके। ये एक सपोर्ट जोन होगा। करंट लेवल से अगर हम इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो वो होगा 52,400 के आसपास। तो ये मेरा सपोर्ट 1 होगा, ये मेरा सपोर्ट 2 होगा, और उसके नीचे हम आएंगे 51,300। ये हमारा सपोर्ट 3 होगा, राइट। अगेन थोड़ा सा जियो पॉलिटिकल इनपुट्स के चलते थोड़ा सा नेगेटिव बायस होगा मेरे मेरे हिसाब से कल के लिए। और जो मैंने यहाँ जोन हाईलाइट किया है 52,800 टू 52,000, दैट इज वेयर आई थिंक वी शुड बी ट्रेडिंग, वी शुड डेफिनेटली बी टेस्टिंग टुमारो, एंड लेट अस सी आफ्टर दैट क्या रुख करता है बाजार। चलिए, इसी के चलते अगर हम एक क्विक लुक सेंसेक्स पर भी ले लें कि सेंसेक्स पे आज क्या हुआ, तो सेंसेक्स पर भी क्लियरली जो हमारे इमीडिएट लेवल्स थे हमने उन्हीं को टेस्ट किया। वी टेस्टेड 73,500 फर्स्ट कैंडल ऑफ द डे, came back, then we traded in a range till 74,100 का। तो हमारा 73,500 का सपोर्ट हमने टेस्ट किया, होल्ड किया। देन वी broke from the resistance which was effectively the level of close from yesterday, और फिर हमने एक significant गेन किया टुवर्ड्स इन द लास्ट 1.5 आवर्स, जैसा हमने बाकी इंडाइसेस पे भी देखा। और वी क्लोज एट 74,623, राइट। तो हमने 74,600 के आसपास क्लोज किया है। अगेन ओवरहैंग इन द मार्केट वुड बी बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल सिनारियो। अगर हम 15 मिनट चार्ट पे देखें कि हमारे क्या लेवल्स बनते हैं अभी इमीडिएटली हमको देखने के लिए कल के लिए, तो फर्स्ट तो जो लेवल आएगा वो हमारा करंट लेवल ही होगा, अराउंड 74,500। ये एक सपोर्ट की तरह ही मैं बना रहा हूँ इसको। सपोर्ट आप बोल लीजिए, रेजिस्टेंस बोल लीजिए, क्योंकि कल शायद हमें ओपनिंग यहाँ पे थोड़ी नेगेटिव ही मिलेगी। ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो 75,000 इज द फर्स्ट लेवल, एंड 75,250 इज लेवल 2। सॉरी, 75,250, एंड उसके ऊपर 75,800। तो मैं इसको रेजिस्टेंस 1 बोलूँ, रेजिस्टेंस 2 बोलूँ, और ये रेजिस्टेंस 3 है। और अगर हम नीचे की तरफ बात करें तो जो हमारी एक रेंज है जिसपे हमने आज काफ़ी देर ट्रेड भी किया था, विच इज़ 73, विच इज़ दिस रेंज 73,900 टू 74,100। This is a critical range from a trading standpoint, और तो ये मेरा सपोर्ट लेवल 2 है समझ लीजिए। और इसके नीचे जो सपोर्ट 3 आएगा वो है 73,500। और उसके बाद ब्रॉडली स्पीकिंग, मैं हालांकि यूजुअली सपोर्ट फोर्थ सपोर्ट तक नहीं जाता हूँ, बट लुकिंग एट वेयर वी आर राइट नाउ, अगर हमें इसके नीचे भी एक लेवल देखना हो तो 73,100 टू 73,000, दिस जोन इज गोइंग टू बी अनदर की जोन। अगर हम देखें तो कल हमने इस जोन में काफी ट्रेड किया था सेंसेक्स के ऊपर। ऑलराइट, तो अगर हम
आज का मार्केट देखें तो आज मार्केट काफी पॉजिटिव रहा। कोई बहुत सिग्निफिकेंट वन साइडेड मूव तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा बिल्ड होते हुए ही मूव्स हुए थे आज सारे इंडाइसेस पे। कल के लिए हालांकि थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है कल का ट्रेडिंग सेशन, बिकॉज इनपुट्स बहुत नेगेटिव है। जो न्यूज आ रही है वेस्ट एशिया से वो काफी नेगेटिव है, और कल आरबीआई पॉलिसी भी है। अगर उसमें कोई सरप्राइज आता है तो दैट कुड ड्राइव द मार्केट। हालांकि कंसेंसस व्यू तो यही है कि आरबीआई पॉलिसी रेट शुड बी फ्लैट एंड वी डोंट एक्सपेक्ट एनी चेंजेस कमिंग इन ओवर देयर। बट या, इफ देर इज अ चेंज ऑन द रेट देन इट कुड impact the markets. So I think that's it for today. और कल देखते हैं कि कल मार्केट किस डायरेक्शन में लेता है। एंड मोर इम्पोर्टेंट देन दैट, बाय मॉर्निंग बिफोर मार्केट ओपन मैं बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप न्यूज अपडेट्स देखें, खासतौर से वेस्ट एशिया पे क्या हो रहा है उसका देखें। और अगर वहां से कुछ भी नेगेटिव सेंटिमेंट या नेगेटिव व्यू आता है तो उसको हम डेफिनेटली ध्यान में रखते हुए ही अपनी ट्रेडिंग पोजीशन बनाएं, या कल की जो आपको ट्रेड्स लेनी हो या पोजीशंस पे एडजस्टमेंट करने हो वो डेफिनेटली उसको कंसिडर करते हुए ही करें। और so I think that's it for today. So please do like the video, subscribe to our channel, and motivate us to continue giving you these inputs on a regular basis. Thank you and good night.